प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है। इसी की चर्चा हम लोगों को आज करनी है कि राजनीतिक दल की ज़रूरत है क्यों। देखिए, दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस पाठ के शुरुआत में पूछा गया था। जो पाठ के शुरुआत में जो पूछा गया था वही सवाल का जवाब यहाँ मिल रहा है। दरअसल हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत उन्हीं कामों के लिए है ही जो शुरू में पूछा गया था, उन्हीं काम के लिए है। हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। एक प्रश्न आता है कि आधुनिक लोकतंत्र जो है लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसको हम जानेंगे। इसकी कल्पना करके ही हम इसकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। जब तक इसकी कल्पना नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत को हम नहीं समझेंगे। अगर दल न होते तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। अगर दल नहीं होगा तो जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वह सभी स्वतंत्र होंगे और निर्दलीय होंगे। यही हो सकता है। तो देखिए, तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। इसमें से तब जो है कोई बहुत नीतिगत अगर बदलाव है तो लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होता कि हम चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां वायदा करती है, वायदा करके चली जाती है, फिर उस पर खरा नहीं उतरती है। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी जो उपयोगिता होगी वह सिद्ध नहीं हो पाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिस प्रतिनिधि को जनता निर्वाचन करके भेजेगी, वो केवल अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन अभी के राजनीतिक दल तो ऐसा करता नहीं है। राजनीतिक दल चयन होता है, जनता करती है कहीं की, लेकिन वह काम करता है पूरे देश के लिए। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो देश चलाने के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, तब भी जाकर के जो है यह काम हो सकता है। देखिए, गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण आपके सामने हम बता रहे हैं। पंचायती जो चुनाव होता है उसमें कोई दल के आधार पर नहीं होता है, बिना दल के आधार पर होता है। अब उदाहरण सामने रख करके भी इस बात को परख कर सकते हैं कि हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते। दल जो होंगे वो औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार को खड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमे में बढ़ जाता है। देखिए होइएगा, जब चुनाव का समय आता है तो एक गांव के ही लोग कई राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग से लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके उम्मीदवार अलग हो जाते हैं, उनके सपोर्टर अलग हो जाते हैं। अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करता है। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देश में राजनीतिक दल नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी देश हैं सब में राजनीतिक दल है। बिना राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक देश कोई भी नहीं है। चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या अविकसित, सभी जगह राजनीतिक दल काम करते ही है। बिना राजनीतिक दल का कोई भी देश नहीं है और वह काम नहीं कर सकता। देखिए, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था से उभर करके के साथ जुड़ा हुआ है। यानी दल का उदय जो है प्रतिनिधि पर आधारित
लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में उभरा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े बड़े समाज के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। बड़ा से बड़ा भी समाज हो, उस बड़े से बड़े समाज में भी प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत है। बिना प्रतिनिधि का लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता है। जब समाज बड़ा और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों में समेटकर और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम, किसी एजेंसी की ज़रूरत होती है। किसी माध्यम से, किसी एजेंसी से हम ला करके उसमें काम करवाते हैं। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करके और तब हम आगे बढ़ते हैं, और साथ लेकर करने की भी ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। हम अधिक से अधिक लोगों को एक साथ लेकर काम करते हैं ताकि जिम्मेदार सरकार बने। जब तक जिम्मेदार सरकार नहीं मिलेगी, हम उसी सरकार का समर्थन करने, उस पर अंकुश रखने, नीति बनाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरण की ज़रूरत होती है। जब हम उसका ऐसा करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, तभी हमारी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रत्येक प्रतिनिधि, सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उसको पूरा करता है। प्रत्येक प्रतिनिधि जो है वो सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य चीज़ है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको कल बताएंगे, आगे के विषय को कल पढ़ेंगे, कल बताएंगे। धन्यवाद।